कुछ कहानियां महज कहानियां नहीं होती, वो अधूरी सांसों की तरह होती हैं, जो दिल के किसी कोने में अटक जाती हैं। ये कहानी है विराज और नंदिनी की, जहाँ संगीत है, स्पर्श है, प्यार है और एक ऐसा बिछड़ाव जो रूह तक को झंझोड़ देता है। अगर आप तैयार हैं उस एहसास को महसूस करने के लिए, तो हेडफोन लगाइए और डूब जाइए इस अधूरी मोहब्बत की धुंधली दुनिया में। है दोपहर की गर्मी से थका विराज कमरे में आकर बैठ गया। संगीत की अपनी दुनिया में खोए रहने की आदत के कारण वो बाहरी शोरगुल से अक्सर बेखबर रहता था। आज भी उसकी नई धुन के कुछ अधूरे स्वर उसके मन में गूंज रहे थे। जिंदगी में थोड़ा थोड़ा करके सब शुरू होते ही खो जाता है, ये विचार अक्सर उसे उदास कर जाता था। उसकी पिछली प्रेम कहानी एक धुंधली याद की तरह थी, एक अधूरा राग जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाया था। विराज अकेला था। जब उसकी संगीत प्रेरणा उससे दूर हो जाती थी तो वो कभी कभी ऑनलाइन मंचों पर अपने विचार साझा करता था, गुमनाम चेहरों के बीच थोड़ी सी पहचान पाने की उम्मीद में। प्रचंड गर्मी थी, आंधी बारिश की संभावना कम थी, फिर भी आकाश में उदासी छाई हुई थी, जैसे उसकी अपनी भावनाओं का प्रतिबिंब हो। अचानक बादल गरज उठा। विराज ने खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन एक खिड़की थोड़ी खुली रखी ताकि वो बाहर की नम हवा को महसूस कर सके। उसे दुख नहीं था, बस एक अजीब सी खालीपन की भावना थी। अपनी बिखरी हुई जिंदगी के टुकड़ों को समेटते हुए वो समझता था कि जो कुछ भी हुआ वो एक अनुभव था, भले ही उसे हमेशा एक अनसुलझे रहस्य की तरह ढोना पड़े। 8 साल पहले उसका एक रिश्ता टूटा था। वो लड़की जिससे वो जुड़ा था किसी और से प्यार करती थी और भावनात्मक उथल पुथल में उसने विराज को शादी का प्रस्ताव दे दिया था। विराज तब अपने पहले एल्बम के लिए संगीत तैयार करने में व्यस्त था। यह प्रस्ताव उसके लिए एक अप्रत्याशित झटका था। नंदिनी एक सफल सॉफ्टवेयर कंपनी की मालकिन थी। उसने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया था, लेकिन अंदर से वो अकेली थी। अतीत के एक कड़वे अनुभव ने उसे लोगों से दूरी बनाए रखने पर मजबूर कर दिया था। एक दिन एक व्यापारिक सम्मेलन में एक सहकर्मी ने उसका परिचय विराज से करवाया, ये सोचकर कि शायद विराज के संगीत में उसे कुछ सुकून मिल सके। पहली मुलाकात में नंदिनी ने विराज से पूछा कि क्या उसके संगीत में भावनाओं की गहराई है। यथारीति 2 दिन बाद नंदिनी का फोन आया। क्या आपकी कोई नई धुन तैयार हुई? हाँ, अभी अभी एक नई राग बनाई है, विराज ने जवाब दिया। और आपका काम कैसा चल रहा है? ठीक है, नंदिनी ने कहा। मैं एक नई परियोजना पर काम कर रही हूँ जो मेरी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे दोनों शहर के एक शांत कैफे में मिलने लगे। नंदिनी को विराज के संगीत में एक सुकून और गहराई महसूस होती थी जो उसे और कहीं नहीं मिली थी। विराज को नंदिनी की आत्मनिर्भरता और उसकी सफलता के पीछे छिपी हुई संवेदनशीलता आकर्षित करती थी। धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा भावनात्मक और शारीरिक आकर्षण विकसित होने लगा। उनकी मुलाकातें अब सिर्फ संगीत और बातों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उनमें एक दूसरे को छूने, महसूस करने की तीव्र इच्छा भी शामिल होने लगी। विराज को नंदिनी की छुअन में एक सुकून और अपनापन मिलता था, और नंदिनी को विराज की बाहों में एक सुरक्षा और जुनून का अनुभव होता था, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक शाम कैफे में बैठे हुए विराज ने अपनी नई धुन नंदिनी को सुनाई। ये धुन 2 आत्माओं के मिलन और एक दूसरे में खो जाने की तीव्र इच्छा को व्यक्त करती थी। जब विराज ने धुन समाप्त की तो नंदिनी की आंखें नम थीं और उसके चेहरे पर एक गहरी लालिमा छा गई थी। ये बहुत भावुक है विराज, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी। मुझे लगता है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या महसूस करते हो। विराज ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से सहलाया। नंदिनी, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरी तलाश पूरी हो गई है। वो रुक गया, अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में हिचकिचा रहा था। नंदिनी ने अपना दूसरा हाथ उसके हाथ पर रखा और उसकी आंखों में गहराई से देखा। उनकी निगाहें एक दूसरे में खो गईं और उस पल में उनके बीच की सारी दूरियां मिट गईं। वे एक दूसरे की ओर झुके और उनके होंठ एक कोमल चुंबन में मिल गए। उस चुंबन में उनके दिलों की सारी दबी हुई भावनाएं, उनकी चाहत और उनका प्यार समाया हुआ था। कुछ और मुलाकातों के बाद एक दोपहर विराज नंदिनी के फ्लैट पर गया। घर के सामने गाड़ी से उतरकर गेट खोलकर वो अपने फ्लैट पर गया।
डाइनिंग हॉल में बैठने को कहकर पढ़ने के कमरे में बैग रखकर लौटते ही नंदिनी ने कहा, क्या तुम मेरे पराये हो जो मैं आराम से बैठने के लिए अंदर नहीं जा सकती? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ क्या नहीं, विराज ने थोड़ा घबराते हुए कहा। अरे छोड़ो ये सब बातें, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठा दिया। बैठिए, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, आप चाहें तो जा सकते हैं। विराज कमरे में अकेला बैठा रहा। उसके मन में अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन नंदिनी की उपस्थिति में उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। नंदिनी वॉशरूम से लौटकर आई। उसने एक तौलिया निकालकर खाट पर रखा और फिर विराज की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। विराज अभी भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। वो कुछ कहने ही वाला था कि नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। क्या हुआ? विराज ने हैरान होकर पूछा। अभी भी आप नहीं तुम, नंदिनी ने धीरे से कहा और उसकी आंखों में गहराई से देखा। उनकी निगाहें मिली और एक पल के लिए कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दी। फिर धीरे धीरे नंदिनी विराज की ओर झुकी और अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। ये एक कोमल चुंबन था, लेकिन इसमें दबी हुई इच्छा और आकर्षण की गहरी भावना थी। विराज ने धीरे धीरे अपनी बाहें नंदिनी के चारों ओर लपेटी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक सपने में जी रहा हो। नंदिनी की छुअन उसके शरीर में एक नई ऊर्जा भर रही थी। चुंबन गहरा होता गया और उनके शरीर एक दूसरे के करीब आने लगे। नंदिनी ने विराज की कमीज के बटन खोल दिए और विराज ने उसकी साड़ी के पल्लू को धीरे से सरकाया। उनकी त्वचा का स्पर्श एक दूसरे के लिए एक नई दुनिया खोल रहा था। कमरे में सिर्फ उनकी धीमी सांसों और कपड़ों के सरसराहट की आवाज गूंज रही थी। उनकी आंखें एक दूसरे से हट नहीं रही थी। उनमें प्यार और चाहत की एक अटूट डोर बंधी हुई थी। नंदिनी ने विराज का हाथ पकड़ा और उसे बेडरूम की ओर ले गई। कमरे में धीमी रोशनी थी जो उनके चेहरों पर एक सुनहरा रंग बिखेर रही थी। वे बिस्तर पर बैठ गए और एक दूसरे को बाहों में भर लिया। उनके शरीर की गर्मी एक दूसरे में समा रही थी और उनकी धड़कनें एक ही लय में बज रही थीं। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे के कपड़े उतार दिए। उनकी निगाहों में कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ प्यार और समर्पण था। उनके शरीर एक दूसरे से लिपट गए और उस पल में वे दो अलग अलग इंसान नहीं रहे, बल्कि एक आत्मा बन गए थे। उनके बीच का मिलन शारीरिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर गहरा था। ये सिर्फ वासना नहीं थी, बल्कि दो अकेले दिलों का एक दूसरे में सुकून पाना था। उस रात उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, अपनी सारी दबी हुई भावनाओं और इच्छाओं को खुलकर व्यक्त किया। लेकिन इस गहरे मिलन के बाद भी उनके रास्ते अलग होने वाले थे। शाम 4:30 बजे। चैत्र की गर्मी अभी भी महसूस हो रही थी। विराज और नंदिनी स्टेशन के पास एक सुनसान जगह पर खड़े थे। नंदिनी की ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। हवा में एक अजीब सी बेचैनी और एक दबी हुई उदासी थी। नंदिनी ने विराज का हाथ कसकर पकड़ा। विराज, मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया है। मेरा पहले से ही किसी के साथ एक गहरा और जटिल संबंध है। विराज को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया हो। क्या? वो मुश्किल से फुसफुसा पाया। उसकी आवाज में गहरा दर्द था। नंदिनी ने नीचे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, ये जटिल है और मैं तुम्हें और ज्यादा दुख पहुंचाना नहीं चाहती थी। विराज कुछ नहीं कह सका। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। जिस प्यार और जुड़ाव की उम्मीद उसके दिल में जगी थी, वो अब हमेशा के लिए टूट गई थी। उनकी बातचीत अधूरी रह गई जब नंदिनी की ट्रेन आ गई। मुझे जाना होगा, नंदिनी ने कहा। उसकी आवाज में गहरा दुख था। उसने विराज की ओर देखा। उसकी आंखों में पछतावा और प्यार दोनों थे। उसने धीरे से विराज के गाल को छुआ और फिर तेजी से ट्रेन में चढ़ गई। विराज बस वहीं पत्थर की तरह खड़ा रहा, उसे जाते हुए देखता रहा। स्टेशन पर भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन विराज वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी अनकही विदाई का दर्द उसके पैरों को जकड़ लिया हो। श्वेता और रूपा भी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थीं। रूपा लगातार विराज को घूर रही थी। उसकी आंखों में संदेह और चिंता झलक रही थी।
श्वेता ने अपनी बहन का हाथ पकड़कर कहा, चलो दीदी, हमारी ट्रेन आ रही है। रूपा अनिच्छा से चली गई, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी विराज पर टिकी हुई थीं। विराज अकेला प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा। उसने अपनी जेब से अपना संगीत नोटपैड निकाला, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं और वो कोई धुन नहीं गुनगुना सका। बारिश की पहली बूंद उसके चेहरे पर गिरी। उसने ऊपर देखा। आकाश काले बादलों से भरा था। उसे नंदिनी की याद आई, उसकी छुअन, उसके चुंबन और फिर उसका चौंकाने वाला खुलासा। उनके बीच एक गहरा शारीरिक और भावनात्मक संबंध बना था, एक तीव्र आकर्षण था, लेकिन अंत में उनके रास्ते अलग हो गए। बारिश तेज हो गई थी और विराज अकेला उस भीड़ भरे स्टेशन पर अपने टूटे हुए दिल और अधूरी भावनाओं के साथ खड़ा रहा। नंदिनी चली गई थी और उनके बीच का मिलन, जो इतना गहरा और वास्तविक लग रहा था, अब बस एक दर्दनाक याद बनकर रह गया था, जो हमेशा उसके दिल में चुभेगी। वो चला गया और वो भी, पर क्या मोहब्बत कभी जाती है? विराज की धुनें आज भी उस अधूरे स्पर्श को तलाशती हैं और नंदिनी शायद किसी शहर में, किसी और की बाहों में अब भी उसकी आंखों की उदासी ढूंढती होगी। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, पर उनकी कसक हमेशा जिंदा रहती है। अगर ये कहानी आपकी रूह तक उतर गई हो तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए शैडोवा मिक्स, जहां हर कहानी एक जख्म बनकर बचेगी।